जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 19 जुलाई के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप जो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते हुए चलिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो जाएंगे झारों का यहाँ पे प्रदेश। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है ये कब पारित हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। तो ये पारित होते हैं 1908 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड जो है ये भारत के किस भाग में स्थित हो जाएगा। तो झारखंड जो ये भारत के मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है डी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा और बताएंगे कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हो जाएंगे 21 डिग्री और 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार जो है क्या है। चलिए बताइए। तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर जो है गुजरती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। तो ये गुजरते हैं रांची से होकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, रांची से होकर गुजरते हैं। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और क्वेश्चन दिए गए झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्नलिखित में से जो ये किससे संबंधित है। तो झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे सिंचाई के विस्तार से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, सिंचाई के विस्तार से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी जो है कितनी है। तो झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है। तो इनकी दूरी हो जाएंगे 100 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे। तो पश्चिम से मध्य प्रदेश, ये आपका असत्य कथन है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, 1972 में हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित हैं? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित होगा? तो इसमें हो जाएंगे उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछे गए हैं 12th नंबर कि झारखंड की दयाल समिति निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? तो झारखंड की दयाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित हो जाएंगे कार्यपालिका नियमावली के सरलीकरण से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे जो है? चलिए बताएंगे। तो झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे हैं? तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो डी करेंगे। खनिज से हैं, उद्योग से हैं और जनजातीय समाज से हैं। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे आप सभी लोगों का 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तो शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो ये उठाए हुए थे किसके विरुद्ध? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध उठाए थे, श्रम दोहन के विरुद्ध और पुलिस अत्याचार, यानी उपयुक्त में से सभी जो है यहाँ पे आपके सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से जो है ना किस वर्ष की गई थी? तो रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इनकी स्थापना की जाती है 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1972 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम निम्नलिखित में से जो है ये कहाँ स्थित है? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे गुमला में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुमला में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है ये कितना है? तो झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है यह कितना होगा? तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएंगे 77,876 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं कि झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे आप सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में होगा? तो ये हो जाएंगे आपके 2.42%। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन दिया गया है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम निम्नलिखित में से जो ये कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, रांची में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किस नगर को जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे। तो झारखंड का शिमला किस नगर को कहते हैं? तो झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, रांची को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है?
तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान हो जाएंगे, तो इनका हो जाएंगे 15वां स्थान। ऑप्शन बी कीजिएगा, 15वां स्थान होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनमें से जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो जमशेदपुर में ये स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडोर स्टेडियम जो ये स्थित है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडोर स्टेडियम स्थित है, तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, यहाँ पे टुमका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, झारखंड की राजभाषा जो है क्या है, तो झारखंड की राजभाषा क्या है, तो झारखंड की राजभाषा होगा हिंदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हिंदी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जो है जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जानते हैं, तो 27 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, नेतरहाट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 दिए गए, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास जो है किया गया है, चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किए गए, तो 28 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। 1900 यहाँ पे 89 से 90 में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है, तो झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है, तो ये माने जाते हैं पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, पूरा पाषाण काल से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर कि शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन जो है मिला है, तो शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला, तो इसको मिले हुए हैं किसको, तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो AK राय को और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो को, इन दोनों को मिले हुए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि झारखंड के लगभग कितने जिले नक्सल प्रभावित है, तो झारखंड के लगभग कितने जिले नक्सल प्रभावित है, तो ये 8 जिले होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख समस्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख समस्या है, तो ये हो जाएंगे आपके विस्थापन, अंधविश्वास और उग्रवाद, यानी ये सभी के सभी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय होगा, तो ये हो जाएंगे आपके हॉकी। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, हॉकी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड का उल्लेख जो है किस नाम से मिलता है, तो याद रखेंगे इनका मिलते हैं कर्णखंड के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन दिए गए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है ये किस नाम से जो है मिलता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, पुंडरीक देश के नाम से। ऑप्शन ए को सही जवाब आप करेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।